हैं क्वाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। और जी बिल्कुल, अगर सियासत कदे की बात की जाए तो सियासी जोमा ने आज तक पाकिस्तानी अवाम को धोखे ही दिए हैं, सब्ज बाग ही दिखाए हैं और ख्वाब ही दिखाए हैं। और अगर आज के सियासी मंजरनामे की बात करें तो पीडीएम की तहरीक है जो वो बड़े ओजे फलक पे बामे अरूज पे पहुंचती हुई नजर आ रही है बकौल उनके। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने मुजाहरा भी किया है कि फॉरेन फंडिंग केस के ज़मन में पीटीआई का फैसला किया जाए। और बिलावल जरदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये भी कहा था कि सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे का किया जाए। इस बात से कतई नजर ये एक दूसरी बहस है कि 40-40 बरस से बरसरे इक़्तिदार पार्टियों का क्यों फॉरेन फंडिंग केस की बाबत उनका फैसला पहले क्यों ना किया जाए। तो चले हम बिलावल जरदारी साहब की ही बात को देख लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बबांगे दोहल ये कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर अपोजिशन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने ये भी अज़म का इजहार किया है कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन हियरिंग होनी चाहिए, बल्कि बराह रास्त टेलीविजन पर नशर की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वाज़ेह हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि फॉरेन फंडिंग के ज़िमन में पाकिस्तान की कौन कौन सी पार्टीज ने, सियासी पार्टियों ने क्या क्या किया है। और उन्होंने ये भी एक अपनी सजेशन दी है कि पार्टी सरबराहान को बिठा करके ये हेयरिंग की जाए और भले ही इसे बराह रास्त टेलीविजन पर नशर किया जाए। तो अभी दो रोज कबल जो फॉरेन फंडिंग केस के ज़मन में पीडीएम क़यादत मौलाना फजलुर रहमान और मरियम सफदर साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसे सपोर्ट कर रही थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अजदाम लेकर के गए थे वो बकौल उनके अपोजिशन के और पीडीएम वालों के कि वो सिर्फ तलबा नहीं थे मदारस के, वो अवामुल नास भी थे। तो अब उनके पास एक बहुत खुला सरीहन खुला मौका मौजूद है। और अब हमने और 22 करोड़ अवाम ने देखना ये है कि वो उस मौके का फायदा उठाते हैं कि नहीं। अब होना तो ये चाहिए कि पीडीएम की तहरीक और तमाम ये जो अपोजिशन है ये वहां फिर से कल एक धरना करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, और वहां पे तमाम मीडिया के कैमरों के सामने सिर्फ एक डिमांड रखी जाए कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि ओपन हियरिंग हो और बराह रास्त नशर की जाए, हम तमाम लोग इस पे तैयार हैं। इमरान खान को भी ला करके बिठा दो और हमें भी बिठा दो। और फॉरेन फंडिंग केस के ज़मन में जो स्क्रूटनी कमेटी में चीजें होनी है या हो रही हैं उसको बिल्कुल ओपनली बराह रास्त नशर किया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तुमने मेरी चोरी की है तो तुम ऑन कैमरा मुझे तलाशी दो, तमाम कौम देख लेगी। तो ये इससे बेहतरीन मौका पीडीएम वालों को और क्या मिलेगा कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त इसका ख्वाहिश का इजहार किया कि इसे नशर कर दिया जाए। तो पीडीएम की तहरीक आपके और मेरे लिए या पाकिस्तानी पूरे अवाम के लिए या हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहती है। और बकौल उनके वो तो ये कहते नहीं थकते कि फॉरेन फंडिंग केस के संबंध में इसराइल और भारत की तरफ से फंडिंग हुई है पीटीआई को और ये मुल्क दुश्मन जमात है, तो फिर कपड़े उतार देने चाहिए उन्हें, आकर के पर्दाफाश कर देना चाहिए पीटीआई का। और कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दे देना चाहिए और इमरान खान को चैलेंज करके बुलाना चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि इस कार्रवाई को तमाम पार्टी सरबराहान को बिठा करके प्रोसीड किया जाए, उसकी तमाम हेयरिंग बराह रास्त नशर की जाए। तो अब देखना ये है कि ये जो पीडीएम वाले हैं या तमाम अपोजिशन जमाते हैं ये वाकई पाकिस्तानी अवाम का भला चाहते हैं या नहीं। और अगर इनके अज़हान में ये बात नहीं आ रही तो हम उन्हें ये सजेशन दे रहे हैं जो इनफैक्ट दर हकीकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दी है
تو ان کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ اور یہ اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ سے قائم کی گئی پارٹی ہے جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، بلکہ ہے وہ اپوزیشن یہ کہتی نہیں تھکتی، تو پھر وہ آئیں اور آ کر کے پاکستانی عوام کو اس بقول ان کے سلیکٹڈ اور فارن فنڈنگ والی پارٹی سے جان چھڑوائیں اور آ کر کے وہ دھرنا دیں اور عمران خان صاحب کو دعوت دیں کہ اپنی بات پوری کرو اور تمام کی تمام کارروائی کو براہ راست نشر کیا جائے۔ اور اگر پی ٹی ایم اور تمام اپوزیشن یہ نہیں کرتی تو پھر ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور بقولے شاعر بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، پھر پردہ داری کچھ اور ہے اور محرکات پی ڈی ایم کے یا اپوزیشن کے کچھ اور ہیں۔